सोमवार को 3 घंटे में भूकंप के 2 बार झटके महसूस किए गए। पहली बार सुबह 5:36 पर इसका केंद्र दिल्ली था। दूसरी बार सुबह 8:02 पर इसका केंद्र बिहार का सीवान था। दिल्ली में आए भूकंप से गाजियाबाद, नोएडा समेत यूपी के 7 जिलों में झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। हालांकि अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भूकंप के झटकों से आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। गाजियाबाद के लोगों ने कहा, पहली बार इतना तेज झटका लगा, पूरा घर हिल रहा था। ट्रेन के डिब्बे जैसा वाइब्रेशन हुआ। भूकंप को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लोगों से शांत रहने की अपील की। इसके साथ ही कहा, अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। महराजगंज में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने मंत्री संजय निषाद और उनके 2 बेटों पर गंभीर आरोप लगाकर सुसाइड कर लिया। धर्मात्मा ने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट की, उसके बाद कमरे में जाकर फांसी लगा ली। मामला पनियारा थाना क्षेत्र का है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 10 साल से मैं निषाद पार्टी से जुड़ा रहा। जितना समय मैंने पार्टी को दिया उतना तो अपने परिवार को भी नहीं दिया। मेरी लोकप्रियता देखकर इन लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। 2 साल से लोग मुझे अब कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। मेरा मन करता था इन सबको जान से मार दूं। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। नोएडा में घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान दूल्हे के दोस्तों ने बग्घी पर खड़े होकर फायरिंग की। छज्जे पर बारात का वीडियो बना रहे 2.5 साल के अंश के सिर में गोली लगती है। रविवार रात करीब 10:30 बजे इस घटना में परिवार लहूलुहान बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा, मगर डॉक्टर बच्चे को बचा नहीं सके। परिवार जो वीडियो बना रहे थे, इसमें पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस ने इस वीडियो को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि शादी में व्यवधान नहीं डाला गया।
शादी होने के बाद अब पुलिस दूल्हे के इस परिवार से संपर्क कर रहा है। जल्द दोस्त की अरेस्टिंग होगी। नोएडा में सेक्टर 41 में रहने वाले किसान बलवीर की बेटी की शादी अगाहपुर इलाके के एक लड़के से तय हुई थी। रविवार को शादी होनी थी। करीब 10:30 बजे अगाहपुर में घर से बारात उठ रही थी। ये बारात करीब 1.5 किलोमीटर दूर जानी थी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो कुंभ चलो चलो कुंभ चलो कुंभ चलो चलो कुंभ चलो कुंभ चलो चलो। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। बरेली में 11 फरवरी को कूली ने 2 ठेकेदार भाइयों को गोली मार दी थी। बड़े भाई अनुज पांडे की मौत हो गई थी, जबकि छोटा भाई अतुल गंभीर रूप से घायल है। वारदात पुलिस चौकी से 100 मीटर दूरी पर हुई। 6 दिन बाद इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें कूली नौबत यादव पार्सल ठेकेदार अनुज और उनके भाई पर गोली चलाते हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि पार्सल ठेके को लेकर कूलियों से विवाद चल रहा था। पहले हमला भी हो चुका था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 आरोपी फरार हैं। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो कुंभ चलो चलो कुंभ चलो कुंभ चलो चलो कुंभ चलो कुंभ चलो चलो। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। उत्तरोला नगर में शनिवार रात ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुशायरे के मुख्य अतिथि SCPM हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर ON पांडे रहे। सरपरस्ती डॉक्टर सनाउल्लाह खान व अध्यक्षता डॉक्टर एहसान खान ने की। देर रात तक चले मुशायरे का संचालन नदीम फारूक ने किया। डॉक्टर सनाउल्लाह खान, डॉक्टर एहसान खान, डॉक्टर अताउल्लाह खान व डॉक्टर रफीउल्लाह खान द्वारा मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को फूलमाला पहनाकर व अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत सम्मान किया।
मुशायरे का आगाज शायर डॉक्टर नदीम साद ने नात ए पाक पढ़कर किया। जमील खैराबादी ने पढ़ा, फजा जमाने की इस तरह पाक साफ रहे, वह चाहता है कि जहनों में इख्तिलाफ रहे। हासिम फिरोजाबादी ने पढ़ा, और क्या चाहिए एक वतन के लिए, यह तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इल्म हासिल कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए गजल पढ़ खूब वाह बटोरी। सवाब बलरामपुरी ने पढ़ा, ना जहमत हो तुमको तो यह है गुजारिश मोहब्बत को रुसवाइयों से बचाना। कुंवर जावेद ने अपनी बेहद मशहूर गीत पेश किया। गुलमोहर गुलनार चमेली तुमको फूलों में फूल की रानी कैसे मानूं, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानूं। मालेगांव के मशहूर शायक अल्ताफ जिया ने अपने बेहतरीन अंदाज में पढ़ा, कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं हर वक्त ख्वाब देखते हैं। डॉक्टर नदीम साद ने पढ़ा, चलो यह आज नहीं कल जरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। सादाब आजमी ने पढ़ा, किसने आखिर यह कहा, शिकवा गिला करने को रब ने बख्शी है जवाब शुक्र अदा करने को। आपसे हो ना सकेगा मुझे है मालूम, यह हौसला चाहिए इजहार वफा करने को। मशहूर हास्य कवि विकास बौखल की पत्नी व्यथा सुनकर श्रोता लोटपोट हो रहे थे। श्रोताओं की मांग पर हास्य कवि विकास बौखल को कई बार माइक पर वापस आकर हास्य व्यंग्य सुनने पड़े, जिसका दर्शन को ना खूब आनंद लिया। साहिल इलाहाबादी ने अपनी इकबाली शेर गद्दारी मेरे खून में शामिल ही नहीं, खाके वतन में तो वफादार रहूँगा, सरहद पर मेरी जान लुटाने के लिए तैयार था, तैयार हूँ तैयार रहूँगा। पढ़कर लोगों में वतन परस्ती के जज्बात भर दिए। कवि राम प्रकाश गौतम ने पढ़ा, इल्जाम किसका है हमें दे रहे हैं, कसूरवार तो आसमां है जमी को दे रहे हैं। कवित्री प्रतिभा यादव ने पढ़ा, बिछा के राहों में फूल तेरी दिए वफा के जल रही हूँ, वो तार बज रहे हैं मन के अगर वह आए बहार आए, यूं मेरे दिल को करार आए, इसे ना तुम सिर्फ गीत समझो सजन मैं तुमको बुला रही हूँ। सायरा निकहत मुरादाबादी में पढ़ा, यह दिल के टूटे हुए भी कमाल करते हैं, हजार गम है मगर मुस्कुराए जाते हैं, हम उर्दू वालों की सोहबत में बैठ कर देखो, यहाँ सऊर और सलीके के सिखाए जाते हैं। डुमरियागंज के अधिशासी अधिकारी व कवि महेश श्रीवास्तव ने पढ़ा, घर मेरा जिसके घर से बहुत दूर नहीं है, सिंपल सी है वह जन्नत की कोई हूर नहीं है। सब लहरपुरी ने पढ़ा, चाहत के हैं जाम हमारी आंखों में है, इश्क के सुबह शाम हमारी आंखों में। मुशायरा आयोजन में रिजवानुल्लाह, कलीमुल्लाह, सलमान रजा, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद समी, अशफाक आदि सराहनीय योगदान रहा। चेयरमैन प्रतिनिधि अनूप चंद्र गुप्ता, डॉक्टर अब्दुल रहीम सिद्दीकी, डॉक्टर अब्दुल कयूम, मसूद आलम खान, समीर रिजवी, राम सागर अकेला, सूरज सिंह, बैजनाथ दुबे, अरशद खान, इरफान मालिक, परवेज उमर, SR करीम सहित भारी संख्या में दर्शकगण मौजूद रहे। दिशा ले गई और योगी मोदी ने मेहनत करी तो बहुत, कुंभ को लूट मोनालिसा ले गई। योगी मोदी ने मेहनत करी तो बहुत, कुंभ को लूट मोनालिसा ले गई। प्यार मोहब्बत की तमाम बातें होती, पहले 5-7 वर्ष पहले जब प्यार मोहब्बत की बात करते थे सूरज भैया, तो लोग उछल के ताली बजाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। अभी हमारे गेट लड़का एक लड़की घूम रहा था, करीमुल्लाह भाई, हमने कहा भाई साहब ये क्या मामला चल रहा है। लड़का लड़की से कह रहा था, जाना मगर तुम मर जाओ तो हम भी मर जाएंगे। तो लड़की ने कहा तुम काहे मर जाओ, कोई किसी के लिए मरता। लड़के ने कहा तुम्हारे चक्कर में उतरौला में इतना उधार खा चुके हैं कि हमारा मर जाने की। जय बात तालियां बजा तो मैं शुरू होता हूँ। गिरावट कहाँ मोहब्बत में आई है, बात पहुंचे तो आनंद जान सुनिएगा। कि मोहब्बत की गली में तालियों के ताल दे के सुनिएगा, सबको बजाना है। कि मोहब्बत की गली जो नहीं बजा सकते, पड़ोसी के पीठ में आप हाथ मार सकते, पूरी छूट गई। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, आप भी बजाओ क्या विपक्ष के हो। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चढ़ने नहीं देते। गलत जगह ताली बजा दी, ताली वाली बनके आगे आने जा रहे, बढ़िया से तालियां बजाइएगा और उतरौला बता दे कि बौखलों को कितने मन से आप सुनते हैं। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने, बैठो बेटा कहा जा रहे, जोड़े से कहा जा रहे, ये उतरौला है, आप रोज में जोड़े से चलते हैं। मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, होगा कभी आगे लोग मुंह लटका के मंगलसूत्र की तरह बैठ जाते, लगता है शायरों की कवियों की सुपारी लेके बैठे। ताली वाली बजाओ भाई साहब, ऐसा मुंह लटका बड़े आदमी तो नहीं हो।
कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एक बार हम ऐसा कविता पढ़ रहे थे, 18-20 कविताएं पढ़ी मैंने, सामने वाला आदमी मुंह लटकाए बैठा। हमने कहा भाई साहब हंस रहे, बोले क्यों हंसे? हम बड़े आदमी हंसने के लिए आदमी रखते। हमने कहा हो सकता बड़े आदमी मन्नान साहब भी है, देखो बैठे सब बड़े आदमी रखते। हमने कुछ नहीं कहा, हमने चुटकुले शुरू किए। अगला आदमी ताली नहीं बजाना, भाई साहब ताली नहीं बजा रहे, बोले क्यों बजाओगे? सब बोले क्यों बजाओगे? बोले बड़े आदमी रखे। हमने कहा हो सकता बड़े आदमी रखे हो। अभी मनकापुर चौराहे पे मिल गए हमको पिछले दिनों। हमने कहा भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बोले शादी हो गई। हमने कुछ नहीं कहा, हनीमून खोज जाओगे कि आदमी रखे? ताली बजाओ, हर काम के आदमी मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, होगी है इश्क वाली घास पर चलने नहीं देते। दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं पाए हमें अध्यक्ष हमारे बैठे हैं, गोंडा से लोग आए, बार इनके लिए तालियां बजा है ना। बहुत बढ़िया, बड़े मन से बढ़िया। नदीम भाई से कहा गया था बदल के लगाना, कभी शायर लगाओ, कभी लगाओ, कभी शायरात लगाओ, कभी। नदीम साहब वैसे कर रहे हैं, लेकिन कभी भाई साहब चौंक जाते हैं। अभी इनके घर में बेचारे मुंह लटकाए बैठे थे। हमने कहा नदीम भाई उदास बैठे, बोले हाँ विकास भाई, एक चूहा चुहिया का हमने जोड़ा पाला, हमने कहा उसमें उदास होने की किताब। बोले भाई साहब विकास भाई आप तो छोटे भाई हो, जानते हो 15 दिन हुआ न चूहा चुहिया से बात करे, हम दाना खाए। हमने कहा नदीम भाई इतने बड़े निजामत, इतने बड़े नाजिम आप हैं, इतना पैसा लेते कुछ बदल के खिला दे। बोले हाँ विकास भाई, परसों हमने मूंग की दलिया बनवा के रखा है। हमने क्या हुआ नदीम भाई? बोले चूहा न मूंग की दलिया खाए न चुहिया से बात करे। हमने कहा नदीम भाई फिर कुछ बदल दो। बोले अभी सुबह हमने बोले चने रखवाए। हमने कहा क्या हुआ? बोले नहीं चूहा चने खाने खाए न चुहिया से बात करें। तो हमने कहा नदीम भाई चले बड़े नाजिम में इतना बढ़िया मसाला चलाते हैं, लेकिन आज एक ले चूक गए। बोले कहा? हमने कहा जब 3 बार दाना बदल के देख सकते थे, एक बार चूहिया बदल के देख लेते। ताली बजाओ है बदल के नाम लगे है, एक बार चूहिया बदल के देख लेते। ताली बजाए कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब तमाम कह रहे थे, डॉक्टर साहब आई सर्जन है, इतनी बार कहा कि मरीज को मोतियाबिंद हो जाए। कि कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय मगर जाने खाएगा तो जाएगा कहाँ? कि कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय मगर जाने नहीं देंगे। नहीं लौटेगा जब तक माल लेकर के, कि 15 लाख हम भी खाते में आने नहीं देंगे। अच्छा और प्यार मोहब्बत की बातें तमाम माइक पे होगी, तुम्हारी आंखों में समझ आएंगे। हैं आंखें हैं कि ताला वाला? 4 पंक्तियां सुनिएगा आप लोग प्यार मोहब्बत के नाम पे। लेकिन भाई धोखा खाते, हकीकत में है कुछ नहीं, सब धोखा है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, अगर इसमें भी कोई धोखा खाया शख्स बैठा हो तो इस छंद पे उसके सबसे ज्यादा तालियां आमंत्रित करता हूँ। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कहाँ धोखा खाते सुनिएगा, सब सुनिएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक की आवश्यकता तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। कि फेसबुक पर फेसबुक की आवश्यकता तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। ये चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़े, चौथे पंथ पे बात हो जाए तो तालियां तैयार रखना, सही जगह प्रयोग करना। कि चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे की बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। 4 पंक्तियां सुनेगा, थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि डॉक्टर साहब हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा हमारी पत्नी काली है लेकिन भैया और पत्नी हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। बहुत जन तैयार हो गए, बाबा बड़े उपाचार इनकी बात मान लो, वापस कर दो। लेकिन भाई साहब बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। ये तो बड़े
चार पंक्तियां सुनिएगा। आप अच्छा कोई जानता सभी लड़ पड़ेगी। चार पंक्तियां सुनिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का च्यवनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का च्यवनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर दे तो हमारी सलाह, अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर दे तो वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। अब अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, च्यवनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।